वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ भूमिका। गाइस, आज के हम इस वीडियो में क्लास 6 to 8 वर्कशीट नंबर 51 करेंगे। ओके, चलिए अपने वर्कशीट नंबर 51 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे अपना नेम, उसके बाद लिखोगे वर्कशीट नंबर, उसके बाद अपनी क्लास टीचर का नेम लिखोगे और फिर डेट लिखोगे। उसके बाद अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। नाउ नो योर हेरिटेज। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पिक्चर्स बनी हैं। एक है कुतुब मीनार, एक है रेड फोर्ट, एक है इंडिया गेट। ओके, तो देखो इसको पढ़ते हैं। कुतुब मीनार, इट इज़ अ 5-story monument built by Qutbuddin Aibak in 1193. However, he could construct only the basement. 3 stories made of red sandstone were constructed by his successor Iltutmish, while last 2 stories were made of marble and sandstone and completed by Firoz Shah Tughlaq. तो ये जो कुतुब मीनार है ये एक मॉन्यूमेंट है, ठीक है, और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और ये किन किन चीज़ों से बना है? ये बना है रेड सैंडस्टोन से, ठीक है, मतलब कि लाल बलुआ से, और संगमरमर के जो पत्थर होते हैं उससे बना है, और बलुआ पत्थर से, ठीक है, सैंडस्टोन से खाली। और ये 73 मीटर जो है हाई है, बड़ा है। ओके, उसके बाद है रेड फोर्ट। It was constructed between May 1639 and April 1648 by Mughal Emperor Shah Jahan. When he decided to shift his capital from Agra to Delhi, made up of red sandstone on bank of the Yamuna River. तो ये जो आप लाल किला देख रहे हो आपके सामने, रेड फोर्ट की जो पिक्चर है, तो ये जो रेड फोर्ट है ये कब बनाया गया था? रेड फोर्ट को 1639 के जो अप्रैल है और मई के बीच में बनाया गया था, ठीक है, मतलब कि उन दोनों महीनों के बीच में। और ये मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने जब डिसाइड करा था ये कि उनको आगरा से दिल्ली जाना है, तब उन्होंने ये जो रेड फोर्ट है उसको बनवाया था, ठीक है, इस किले को बनवाया था। और ये जो लाल बलुआ होता है ना, लाल बलुआ पत्थर, उससे बनाया गया है। यमुना नदी जो है ना उसके तट पर जो लाल बलुआ पत्थर है ना, उससे बनाया गया है, ठीक है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इज़ क्रेडिटेड टू उस्ताद अहमद लाहौरी। और जो इसके डिज़ाइन जितनी भी आप देख रहे हो, इसका जो भी क्रेडिट जाता है वो उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है, ठीक है। उसके बाद ये एक पिक्चर आपके सामने इंडिया गेट की। आप चलिए इंडिया गेट के बारे में पढ़ते हैं। India Gate. It is a war memorial in honor of soldiers of British Indian Army who died between 1914-1921 including First World War. It was inaugurated by Lord Irwin on February 12, 1931. Since 1971, Amar Jawan Jyoti is always lit in the memory of unknown martyred soldiers of India. तो इसमें बताया कि जो इंडिया है ये एक वॉर मेमोरियल ओनर जो है, इट इज़ अ वॉर मेमोरियल इज़ ओनर ऑफ सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश। सोल्जर जो है ब्रिटिश के, इंडियन आर्मी जो मर गए थे 1914 से लेके 1921 के बीच में जो मर गए थे, उनके लिए ये सबसे पहले बनाया गया, ठीक है। तो उनके लिए ये जो हमारे देश के वीर शहीद हैं उन्हीं के लिए बनाया गया है। इट वॉज इनागुरेटेड बाय लॉर्ड इरविन ऑन फेब्रवरी, ठीक है। इसको एक तरह से कब बनाया गया था? इसको फरवरी 12 अगस्त को, मतलब कि फरवरी को बनाया गया था 1931 में, ठीक है। और 1971 में अमर जवान ज्योति जो है वो इसके अंदर बनाई गई थी, ठीक है। जो जैसे कि जो हमारे देश के शहीद वीर जवान हैं उनकी ये जो ज्योति है वो बनाई गई थी, ठीक है, इंडिया में। चलिए अब इसे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट इन आवर ओन वर्ड्स। आपको लाल किले की क्या महत्वता है उसके बारे में बताना है अपने शब्दों में, ठीक है। प्रश्न 2 है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति की आपको महत्व बताना है, उसका क्या महत्व है। प्रश्न 3,
डिस्क्राइब द मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करी गई थी वो बताना है। उसके बाद प्रश्न 4 है, ऑन विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट यू वुड लाइक टू विजिट ऑन स्कूल पिकनिक आफ्टर द एंड ऑफ दिस पैंडमिक। मतलब कि जब ये महामारी जो अभी कोरोना आया है, जब वो चला जाएगा, तो जब आपके स्कूल जो है ओपन होंगे, खुलेंगे, तब आपको जब जो स्कूल की तरफ से पिकनिक ले जाया जाता है तो आप वहाँ पर कौन सी ऐतिहासिक जगह पर जाओगे। ठीक है, तो गाइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपनी नोटबुक में भी लिख लेना। चलिए अब इसके आंसर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रेड फोर्ट का क्या महत्व है, उसको अपने शब्दों में बताना है। चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, चलिए इसको पढ़ते हैं। रेड फोर्ट का क्या महत्व है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, दी रेड फोर्ट हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस। The Prime Minister hoists the flag on the 15 August at the Red Fort. Okay, the Red Fort is a symbol of our country. The Red Fort reminds the freedom our own country. ओके, रेड फोर्ट जो है वो हमारी जो कंट्री है उसका एक तरह से क्या दिलाता है, याद दिलाता है। ठीक है, द रेड फोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेड फोर्ट जो है उसका बहुत ही महत्व है और जो प्रधानमंत्री हमारे देश के वो 15 अगस्त को रेड फोर्ट पर झंडा फहराते हैं। और ये जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, इसका ये एक तरह से हमारे देश का एक चिन्ह है, सिंबल है। ठीक है, तो इसका मतलब कि बहुत महत्व है। चलिए प्रश्न 2 पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति की हमें इम्पोर्टेंस को बताना है। चलिए वो देखते हैं। देखिए, अमर जवान ज्योति रिमाइंड्स द ब्रेव martyrs of our country. Amar Jawan Jyoti is the pride of our country. He is the light of the mattress of our country. Amar Jawan Jyoti is very important. तो जो अमर जवान ज्योति है वो एक तरह से गर्व, हमारे देश का गौरव है। और अमर जवान ज्योति हमारे देश के जो उसको जब हम देखते हैं तो एक तरह से हमें गर्व महसूस होता है। और अमर जवान ज्योति हमारे वीर शहीदों के लिए एक ज्योति है। तो अमर जवान ज्योति जो उसका ही बहुत महत्व है। ओके, उसके बाद डिस्क्राइब द मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। अच्छा, क्वेश्चन 3 है कि जो कुतुब मीनार को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल जो है वो यूज़ किया गए थे। तो देखिए इसका आंसर है, कुतुब मीनार इज़ कंस्ट्रक्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन, मार्बल स्टोन, सैंडस्टोन। जो कुतुब मीनार है उसको लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर के पत्थर से और बलुआ पत्थर से बनाया गया था। प्रश्न 4 है कि जब वो महामारी चली जाएगी, स्कूल आपके खुल जाएंगे, तो स्कूल की तरफ से आपको जो पिकनिक ले जाते हैं तो आप कौन सी ऐतिहासिक जगह पर जाना चाहेंगे। तो मैंने आंसर लिखा है ताजमहल। मैं ताजमहल जाना चाहूँगी। आप जहाँ पर जाना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, इस वर्कशीट में हमने सारे आंसर्स और क्वेश्चंस को देख लिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ओके फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही